नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। अनिंद बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं, और साथ ही हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, और आगे नरेंद्र तनेजा होंगे, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट और एग्री एक्सपर्ट हमारे साथ पोखरा चोपड़ा भी होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे ग्वार मार्केट को लेकर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि कच्चे तेल में कल ओपेक प्लस की बैठक थी। ओपेक प्लस की अगर बात करें तो मार्च तक उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 22 लाख बैरल जो अतिरिक्त वो उत्पादन कर रहे थे 8 मेंबर्स मिलकर, उसको भी फेज आउट अभी नहीं करने वाले हैं। अप्रैल 2025 से उत्पादन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और पूरी तरह से कटौती अप्रैल 2025 से उसके बाद के अगले 18 महीने में पूरी तरह से फेज आउट करेंगे। ओपेक प्लस के मेंबर्स को लगता है कि चाइना को लेकर अभी भी चिंता है, वहां पर डिमांड कमजोर है। साथ ही दूसरी खबर यह भी है कि यूएस लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, उससे भी ओवर सप्लाई की स्थिति है। इस वजह से वो उत्पादन फिलहाल बढ़ोतरी नहीं करेंगे। पहले से जो प्लान थे उस प्लान से भी कम रफ्तार में उत्पादन और समय सीमा को एक्सटेंड उन्होंने कर दिया है। यूएई 3 लाख बैरल बढ़ोतरी जो जनवरी से वो करने वाले थे, रोजाना 3 लाख बैरल की बढ़ोतरी, वो भी अब अप्रैल से करेंगे। यानी कुल मिलाकर वो सप्लाई को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं और दाम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, समझते हैं उनसे कि क्रूड मार्केट पर इन खबरों का क्या असर होगा। हमारे साथ तनेजा जी हैं, उनसे भी समझेंगे पूरे मार्केट के बारे में। सबसे पहले जतिन, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, ओपेक प्लस के फैसले से भी क्रूड का मूड नहीं बदला, क्या चाहिए क्रूड को और आगे क्या होगा? विश्व जी देखिए, अनसर्टेनिटी है। एक तो पहली तो वॉर प्रीमियम जो था वो इरोड हो चुका। वॉर के जो व्हाइट फ्लैग्स दिख रहे हैं उसके कारण से क्रूड के अंदर नरमी देखने मिली है। साथ ही साथ में जो ओपेक प्लस की बैठक थी उसके अंदर भी प्रोडक्शन कट के लिहाज से कोई न्यूज नहीं है जिसके कारण से उसको कुछ सपोर्ट मिल सके। प्रोडक्शन को इनफैक्ट आगे जाके बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे, इसको जो है वो मार्केट जो है वो प्राइसिंग कर रहा है और हजम कर रहा है, क्योंकि आगे चल के उत्पादन जो बढ़ने वाला है और अभी भी स्लो डाउन के इंडिकेशंस हैं। चाइनीज मार्केट का रिवाइवल अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से नहीं हो रहा है, जिसका उल्लेख जो है बेस मेटल दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे बेस मेटल प्राइसेस, क्योंकि चाइनीज मार्केट का रिवाइवल अभी भी स्लो है। तो ये सब तुलना में अगर देखने जाएंगे तो सब फैक्टर्स जो है प्राइसिंग करते हुए देखने मिल रहा है और रेंज बाउंड मार्केट बन चुका है फिलहाल क्रूड का। मैं नहीं मानता कि क्रूड के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर मोमेंटम देखने मिले। दिसंबर मंथ के अंदर बहुत ही साइडवेज रेंज बाउंड रह सकता है। 5700 मैक्स आउट ऑन द लोअर एंड और 5850 से लेके 5900 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। तो 200-250 पॉइंट की जो रेंज है उसको ही प्ले करते हुए ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए इसको पोजीशनिंग करना है। 5750 के आसपास मिलने तभी बाइंग की सलाह रहेगी और 5850 से लेके 5900 के आसपास की रेंज मिले तब बुकिंग करें। और जितना ही 5900 के आसपास बेचेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहीं से फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो बनेगा शॉर्ट पोजीशन का वो 5950 के ऊपर बन रहा है। सो रेंज मार्केट को प्ले करना है और बड़ी ट्रेंड इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश ना करें ट्रेडर्स, रेंज को कैप्चर करने की कोशिश करें। इनको ट्रेड दिख रहा है 5950 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, वो इसे लगा के ही आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इनको लग रहा है जतिन को कि 200 रुपए का रेंज रहेगा, तो रेंज में ही ट्रेड करें। अभी ब्रॉडर पिक्चर ना देखें, यहाँ पर रेंज का फायदा उठाए। अगर आप ट्रेडर हैं यहाँ पर तो हो सकती है। आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है जतिन जी? विश्व देखिए, हालांकि डेटा जो है वो अनुमान कर रहा है कि नॉन फार्म पेरोल्स जो है वो अराउंड अबाउट 202 के आसपास आएंगे। प्रीवियस रीडिंग जो है वो 12 के पास थी। मुझे लग रहा है कंसेंसस से नीचे आएगा, क्योंकि इस वीक के जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के जो डेटा थे वो अनुमान से कम आए हैं। तो जब एम्प्लॉयमेंट कम है तो पेरोल्स जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो ज्यादा आएंगे। एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे तो गोल्ड और सिल्वर के लिए एक टाइम के लिए एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन क्योंकि हायर साइड पे रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, इसी कारण से मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक नीजक रिएक्शन पॉजिटिव का देंगे डेटा के वक्त 7 बजे के आसपास। अराउंड अबाउट तकरीबन आपको एक जो जंप मिल सकता है अराउंड अबाउट 76,850 से लेके 77,000 तक के आसपास का भी एक जंप देखने मिल सकता है। लेकिन वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह एक्ट करेगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड है थोड़ा सा कॉमेक्स में थोड़ा सा नेगेटिविटी का चल रहा है।
जितना मैं देख रहा हूँ एक रेजिस्टेंस उसने लिया हुआ है 2645 2655 के रेंज में, तो एक जंप वहां तक मिल जाएगा तो वहां से तुरंत मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेडर्स जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको शाम के 7 बजे के पहले अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी एग्जिट करके चलनी है, ये मेरी सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशन जो लेनी है वो शॉर्ट साइड की लेनी है, ऊपर की तरफ जब भी प्राइस मिले अराउंड जितना नजदीक 77,000 के पास मिलेगा उतना आपका रिस्क जो है वो कम रहेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। 77,250 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है और 76,300 से लेके 76,400 के आसपास का टारगेट रखें। 77,250 का स्टॉप लॉस प्लेस रखना है, इतना बात ध्यान में रखें, क्योंकि बड़ा डेटा है मंथली, एक दिन का जो ये मूवमेंट होता है बहुत हाई रहता है, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बताया शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर की बात करते हो कि ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और काफी हद तक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है इस दिन। तो जिनके हाई रिस्क की कैपेसिटी है उनके लिए ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर कोई इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहता है, डेटा के बाद शॉर्ट सेल करने की सलाह दे रहा हूं मैं, ये बात ध्यान में रखिए 77,250 के स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन जो हाई रिस्क अगर ट्रेड नहीं लेते हैं उनके लिए अवॉइड भी करने की सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट जो है। उनके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो बेहतर हो कि अभी दूर ही रहे आज के लिए, फिर जब ये डेटा आ जाए उसके बाद नई पोजीशन बना सकते हैं। और जतिन का कहना है कि 77,000 के आसपास शॉर्ट करने की ही सलाह है। 77,000 के जितना आसपास या ऊपर की तरफ करेंगे आपके पास रिस्क भी कम होगा। बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर आज एल्युमिनियम पर दबाव है, लेकिन कॉपर और जिंक जहां पर तेजी दिख रही है। कॉपर सबसे ज्यादा तेज है 825 के ऊपर। जतिन जी छोटा जवाब दे दीजिए, बताइए क्या पसंद है आपको पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? विशा जी कॉपर जो लीड कर रहा है, कॉपर के अंदर मुझे लग रहा है तेजी जो है और बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर की है जो चाल है वो अच्छी खासी लग रही है मुझे। एमसीएक्स पर अगर लेवल्स की बात कर ले तो 815 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, इनफैक्ट मोर देन अ वीक नाउ। और हायर साइड पे 830 835 के लेवल्स जो उसके पहले मुझे नहीं लग रहा कि इसकी चाल जो है वो थोड़ी सी रुकनी चाहिए। सो 824 से 823 के रेंज में मिलता है तब बाइंग करके चलना है। स्टॉप लॉस जो है वो अपना 818 इंट्राडे बेसिस पर, और कोई स्विंग ट्रेडिंग ले लेता है तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा मेरे हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए इसके अंदर, ना कि इंट्राडे। और 814 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 835 से लेके 837 तक के टारगेट्स रखें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। कॉपर मुझे बेहतरीन लग रहा है। एल्यूमिनियम के अंदर हालांकि आज थोड़ी सी नरमी है, लेकिन दूसरा बेस मेटल जो मुझे पसंद है एल्यूमिनियम है। इनफैक्ट सालाना ईयरली आउटलुक के हिसाब से भी देखने जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लेवल्स बन रहे हैं एल्यूमिनियम के अंदर। बाय ऑन डिप का मार्केट है एल्यूमिनियम भी। 244 से 242 के रेंज में बाय करें, 238 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 248 से लेकर 250 तक के भी टारगेट रख के चल सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दोनों के अंदर दे रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर। साथ ही जतिन त्रिवेदी जी आपका, अनिंद बैनर्जी जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय दे दी कि क्या करना चाहिए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स में। तो मुनाफे की मंडी को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन कि इक्विटी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। फिनो जंक्शन में पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द लौटते हैं।